तारीफ करने वाले तो आपको जानते होंगे, तारीफ करने वाले तो आपको जानते होंगे, लेकिन जो आपको समझता है उसे आपको खुद जानना होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिर हाजिर है जसप्रीत कौर कोहली आपके सामने एक नई कहानी के साथ। एक बार मिसेस अंजू प्राइमरी स्कूल की क्लास 5th को पढ़ाती हैं। वह डेली क्लास में जाती हैं, गुड मॉर्निंग विश करती हैं और साथ में सबको बोलती हैं लव यू ऑल। बट उस क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। वो उस राजू से बहुत नफरत करती हैं, इसलिए क्योंकि वो एक गंदी ड्रेस पहने हुए, गंदे नेल्स, गंदा हेयर, गंदा फेस, जिसकी वजह से वो उसको इरिटेट करते थे। इसलिए मैम उसको हमेशा नफरत करती थी। बट उनकी हैबिट थी कि वो डेली जब भी क्लास ओवर होती या क्लास स्टार्ट होती वो बोलती लव यू ऑल। पर उनकी आंखों में जब राजू दिखता था तो उनका लव यू ऑल कहने का मन बिल्कुल भी नहीं होता था। चलिए, टाइम बीतता गया, हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हुए, रिजल्ट कार्ड बना। मैम ने सबके साथ साथ राजू का भी रिजल्ट कार्ड बनाया, पर उसमें राजू के लिए बहुत ही गलत और जो उनके मन में उसके लिए कड़वाहट थी वो लिख दी। बट जब रिजल्ट कार्ड प्रिंसिपल मैम के सामने गया तो प्रिंसिपल मैम को देख के बहुत दुख हुआ। उन्होंने मैम को बुलाया और पूछा कि आपने इतना अपशब्द, इतने गलत शब्द राजू के लिए क्यों बोले हैं। मिसेस अंजू ने कहा कि वो एक गंदा बच्चा है क्लास में, उसके पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं उसके ऊपर, उसका हेयर स्टाइल गंदा होता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसके नेल्स गंदे होते हैं, उसके मुंह में से स्मेल आती है, जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत है। ये बात प्रिंसिपल मैम को बहुत पेंच हुई। उन्होंने कुछ रास्ता निकाला। उन्होंने कहा पियोन से कि तुम जाओ और राजू के लास्ट ईयर्स की सारे रिपोर्ट्स कार्ड लाके मैम के टेबल पे रख दो। नेक्स्ट डे जब मिसेस अंजू क्लास में पहुंची तो उनके टेबल पर वो सभी रिपोर्ट कार्ड्स थे राजू के लास्ट टू लास्ट ईयर्स के। मिसेस अंजू ने जब देखे रिजल्ट कार्ड्स तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा अब तो इसकी सारी हकीकत, सारी असलियत सामने आ ही जाएगी। मैम मुझे गलत समझती हैं, पर देखना रिजल्ट कार्ड में उसके लिए कितना कुछ और टीचर्स ने भी लिखा होगा। जब उसने रिजल्ट कार्ड खोला क्लास 3rd का तो उसमें लिखा था कि राजू एक बहुत होनहार बच्चा है, स्टडी में अच्छा है, एक्टिव और स्मार्ट है और क्लास में सबसे नीट एंड क्लीन बन के आता है। ये सुन के वो शॉक्ड हो गई कि अरे राजू के ऐसा बच्चा था। फिर उसने क्लास 4th का रिजल्ट निकाला। उसमें लिखा कि राजू जिसकी माँ की हालत बहुत सीरियस है, एक्सीडेंट की वजह से वो सीरियस हैं, और कुछ ही टाइम के बाद उसी रिपोर्ट कार्ड में फिर से लिखा गया था फाइनल एग्जाम में कि राजू की मॉम एक्सपायर हो गई है। ये जब मैम ने पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि जिस राजू के लिए मैं इतना गलत बोलती थी, मैं इतना गलत सोचती थी, सच तो ये है कि उसके सिर पर उसकी माँ ही नहीं है, कोई उसकी केयर करने वाला ही नहीं है, कोई उसका ध्यान रखने वाला ही नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, वो लिटरली रोई जा रही थी। उसने अपने आप को संभाला और उसने राजू को बुलाया, राजू को गले से लगाया और प्यार किया। और जब क्लास ओवर हुई तो उसने जब सबको बोला लव यू ऑल, उस समय उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखों में राजू के लिए प्यार था और उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि आज सच में वो लव यू ऑल में राजू को भी प्यार करती है। उसके बाद मिसेस अंजू बिल्कुल बदल चुकी थी और वो सब बच्चों के साथ साथ राजू की भी खूब केयर करती थी और खूब ध्यान देती थी। ऐसे ही टाइम बीत गया, 6 महीने बीत गए। राजू का ईयरली रिजल्ट आया। जब उसका रिजल्ट आया तो राजू ने क्लास में टॉप किया था। ये देखकर राजू बहुत खुश हुआ और वो आके मैम के गले लगा और बोला मैम ये सब कुछ आपकी वजह से है, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये देखकर मिसेस अंजू बहुत खुश हुई। ऐसे ही टाइम बीत गया। जब राजू ने 10th पास आउट किया तो वो मिसेस अंजू के लिए एक गिफ्ट लेके आया। गिफ्ट में एक परफ्यूम की बॉटल और कंगन थे।
उसने वो गिफ्ट की बॉटल और परफ्यूम मैम को दिया। मिसेस अंजू ने वो परफ्यूम और कंगन पहने। जब राजू मिसेस अंजू के पास गया तो वो उनसे लिपटकर रो पड़ा। उसने बोला, मैम आज मुझे आप में से अपनी माँ की खुशबू आ रही है। ये सुनकर मिसेस अंजू की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया, राजू बड़ा हुआ, डॉक्टर बना, बाहर चला गया। बाहर जाके एक दिन मिसेस अंजू को राजू का लेटर आया और साथ में एयर टिकट। उसमें लिखा हुआ था कि राजू की मैरिज है और मिसेस अंजू को उस मैरिज में ज़रूर आना है। मिसेस अंजू जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा कि सभी गेस्ट उन्हीं की वेट कर रहे हैं। जब वो वहाँ पहुँची तो राजू ने अनाउंस किया कि ये मेरी माँ है, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद मुझे मेरी माँ की कमी बहुत महसूस हुई, पर जो मेरी माँ की कमी ख़त्म करी वो ख़त्म करी मिसेस अंजू ने। ये सुनकर सबने तालियां बजाई और मिसेस अंजू ने राजू को अपने गले से लगा लिया। कहानी बहुत छोटी है पर हमें सीख देती है कि हमें किसी को ऊपर से नहीं पहचानना चाहिए, हमें उसको सिंपली जज नहीं करना चाहिए, हमें उसको परखना भी चाहिए कि रियल में वो इंसान किस तरह का है। और अपने साथ अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद दुखी लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे हम फाइनेंशियल तौर पर उनकी मदद ना कर सकें, पर इमोशनल तौर पर हम उनका साथ देकर उन्हें उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि राजू जैसे कई और लोगों की हम मदद करके उन्हें मुसीबत से बाहर निकालें। तो चलिए आइए आज से प्रण करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ करें। कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब।